एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जूहो को जो कि शोंगाई हाई में आ चुका होता है और यहाँ पे वो अपनी चेकिंग करवा रहा होता है क्योंकि वो अंदर जाना चाहता था। और यहाँ पे दो लोग होते हैं जो कि जूहो को देख के बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, जहाँ पे वो उसकी चेकिंग भी कर रहे होते हैं। और यहाँ पे जूहो उनका काम देखता हुआ उन्हें कह रहा होता है कि मैं जो है तुम्हारी बात मिनिस्टर से करूँगा ताकि तुम जो है आगे और भी ज़्यादा अच्छी तुम्हें जो है अपॉइंटमेंट मिल सके। जहाँ पे जूहो अंदर जा रहा होता है, हमें पता लग जाता है कि ये जूहो नहीं है। और यहाँ पे ज़ूहो जो है उनके हेडक्वार्टर्स टाइप जगह पे पहुँच जाता है, जहाँ पे डिजिटली सब कुछ कंट्रोल किया जाता है। और यहाँ पे ज़ूहो आते ही जो है सारे काम करना अपना स्टार्ट कर देता है। और यहाँ पे वो जो है रिवर्स कर देता है शोंगाई हाई के फर्स्ट प्रिजन और बाकी सारे सब चीज़ों को रिवर्स कोड कर देता है। और यहाँ पे स्कल नाइट का कोई एक वायरस डाल देता है। तब यहाँ पे हम देखते हैं वो जाइंट रोबोट भी अब स्कल नाइट का बन चुका होता है। और यहाँ पे दो लोग वो सारी चीज़ें चेक कर रहे होते हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता कि यहाँ पे किसने बगिंग की है। तब यहाँ पे उनके पीछे ज़ूहो आ जाता है जो कि अपने असली रूप में आता है। वो और कोई नहीं, लॉर्ड स्पिरिट एम्परर होता है। यहाँ पे हमें जो है टूर्नामेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मोंग जेंडे जो है मास्टर क्रिस्पी नूडल से लड़ने वाला होता है। और यहाँ पे उसे देख के मोंग जेंडे उसके ऊपर लगातार अटैक कर रहा होता है, लेकिन कुछ भी क्रिस्पी नूडल्स के ऊपर असर नहीं पड़ रहा होता है। तब यहाँ पे वो उसका गला पकड़ लेता है टॉम जेंडे का क्रिस्पी नूडल, जहाँ पे वो एक एक्सप्लोजन करता है, लेकिन इससे भी जो है कुछ नहीं होता क्रिस्पी नूडल से। यहाँ पे मोंग जेंडी को जो है नीचे गिरा हुआ देख के क्रिस्पी नूडल कहता है कि तुम मेरे मास्टर से नहीं लड़ सकते, तुम मुझसे ही नहीं लड़ पा रहे। तब यहाँ पे वो जाने लगता है, लेकिन यहाँ पे वो उसका पैर पकड़ लेता है और यहाँ पे जो क्रिस्पी नूडल है वहाँ से हट जाता है। और यहाँ पे उसके ऊपर जो है मोंग जेंडे का एक हैंड टाइप स्पिरिचुअल हैंड आ जाता है, जिसे वो बहुत ही ज़्यादा आराम से रोक लेता है। यहाँ पे हमें ज़ूहो दिखाया जाता है जो कि बोल रहा है स्टेलर हाई नेट फॉर्म में जो है अब तक इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी कभी भी कलेक्ट नहीं हुई। इन दोनों की फाइट कमाल जा रही है। यहाँ पे ये दोनों लड़ रहे होते हैं। तभी यहाँ पे हमें जो है फ्लैशबैक दिखाया जाता है मोंग जिंडे का। यहाँ पे मोंग जिंडे के मास्टर से कह रहे होते हैं कि जिंडे तुम बहुत ही ज़्यादा कमाल के हो, तुम दूसरे स्टूडेंट से ज़्यादा मेहनत करते हो, तुम बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हो। यहाँ पे हमें जिंडे की ट्रेनिंग भी दिखाई जा रही होती है इस बीच में। यहाँ पे वो बोलते हैं उसके मास्टर, मुझे अब नहीं पता कि मैं तुम्हें क्या सिखा सकता हूँ, लेकिन अब कुछ नहीं बचा है और यहाँ पे से अलग जो है तुम्हें अपना ही सफ़र करना होगा। तुम्हारे पास आइज़ ऑफ मल्टीवर्स है, समझ रहे हो? तो हमेशा एक बात याद रखना है, यहाँ पे स्पाइडरमैन वाली लाइन कही इसके मास्टर ने, विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो तुम्हें जो है सभी लोगों की मदद करनी होगी। और यहाँ से वो चले जाते हैं, जहाँ पे जेंटी जो है उनकी बात मानता है और यहाँ पे सभी लोगों की मदद करता है। जहाँ पे वो कल्टिवेशन जो है पैरेलल वर्ल्ड तक करने लगा था, और क्योंकि उसके पास मल्टीवर्स लेवल की आइज़ होती है। और यहाँ पे जब डीवन इन्वेजन हुआ, वो आने से पहले किसी ने जो है उसे ख़त्म कर दिया। जब उसने इस टूर्नामेंट में पार्ट लिया तो सभी लोगों ने जो है उसे इंटरनेट पे ब्लू किया। जहाँ पे ये बात सुन के जो है क्रिस्पी नूडल उसे कहता है कि अच्छा, तो तुम जो हो वो तुम हो, कोई तुम्हारे बारे में अगर कोई ओपिनियन फॉर्म कर रहा है इसका मतलब ये नहीं कि तुम वो हो। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलता है तो क्या करना चाहते हो तुम? जहाँ पे वो जो मॉन्क जिंटी कहता है कि मैं उस मास्टर से मिलना चाहता हूँ तुम्हारे। जहाँ पे वो फिर से जो है उसके ऊपर अटैक कर देता है क्रिस्पी नूडल पे। यहाँ पे मॉन्क जिंटी कहता है कि मैं ऐसे आदमी की शैडोज़ में नहीं जी सकता जो मुझसे भी स्ट्रॉन्ग है, मैं उसे हराना चाहता हूँ। और यहाँ पे वो क्रिस्पी नूडल से लड़ने लगता है। यहाँ पे हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वांग की मॉम को जो है हॉस्पिटल ले जाया जा रहा होता है और उनकी डिलीवरी होती है। सभी लोग बाहर वेट कर रहे होते हैं और यहाँ पे वांग को वॉशरूम जाना होता है और यहाँ पे वो जा रहा होता है। तब यहाँ पे चिनचौ गावा बात कर रहे होते हैं कि ऐसी सिचुएशन में वो कैसे बाहर जा सकता है। जहाँ पे लिन कहती है कि हमारे से ज़्यादा नर्वस वो है। तो मुझे समझ में आता है ये सारी चीज़ें। यहाँ पे जो क्रिस्पी नूडल है उसने मोंग जिंडे को फिर से धूल चटा दी होती है। जहाँ पे मिनिस्टर के बाजू एक बंदा बैठा हुआ होता है और वो कह रहा होता है कि आजकल की जनरेशन इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई, मुझे तो ये भी नहीं पता था, ये लड़के बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। तभी यहाँ पे एक ड्रोन आता है जो कि रिपोर्ट कर देता है कि शोंघाई में जो है प्रिजन ब्रेक हुआ है। जहाँ पे ये बात सुन के वो बोलते हैं कि किसने किया, जहाँ पे उन्हें वो कह रहे होते हैं कि ज़ूहो ने किया। तभी यहाँ पे सभी चीज़ें हिलने डुलने लगती है और यहाँ पे हमें लॉर्ड स्पिरिट एम्परर दिखाया जाता है जो कि आ रहा होता है और वो बाईजी को जो है छुड़ाना चाहता था। और यहाँ पे वो उनके सिस्टम को क्रैक कर देता है और यहाँ पे उनसे जो है बाईजी को निकालने की कोशिश कर रहा होता है। और यहाँ पे पूरा का पूरा टूर्नामेंट वाली जगह हिल रही होती है।
यहाँ पे बाहर वेदर ख़राब हुआ पड़ा होता है और यहाँ पे हॉस्पिटल में भी सभी लोगों को ये सारी चीज़ें पता लग रही होती है। तभी यहाँ पे हॉस्पिटल में एक पोर्टल खुलता है जहाँ पे वो मोटा आदमी बाहर निकलता है और यहाँ पे वार्ड की तरफ आगे बढ़ रहा होता है वांग की माँ जहाँ पे है। तभी यहाँ पे उसके सामने चेंचो और गौ आते हैं, लेकिन इसकी एबिलिटी वो इस्तेमाल कर लेता है जिसकी वजह से वो सामने वाले को पूरा ही रोक देता है। और यहाँ पे वो इतना स्पिरिचुअल ऑरा इसका ज़्यादा होता है कि चेन चागुआ वो लिन और जो सुन रहे होंगे वो हिल भी नहीं पा रहे होते हैं। यहाँ पे वार्ड के अंदर का हमें सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे फाइनली वांग की माँ को एक बेटी हुई होती है जहाँ पे वो लोग उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार कर रहे होते हैं, लेकिन तब यहाँ पे एक कुछ पोर्टल खुलते हैं और उसमें से हाथ निकलते हैं और वो जो है डॉक्टर्स को बेहोश कर देते हैं। फिर यहाँ पे हमें जो है शोंगाई हाई का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फाइनली उसे जो है छुड़ा दिया गया होता है नहीं लॉर्ड बाइजी को। और यहाँ पे वो एक बड़ा सा छेद करता हुआ एरिना से बाहर निकलता है और यहाँ पे जो लॉर्ड स्पिरिट एम्परर है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है, लेकिन तब यहाँ पे उसके पीछे वांग आता है जिसे देख के तो उसकी फटी जाती है। यहाँ पे उसे बच्चे की रोने की आवाज़ भी आ रही होती है। यहाँ पे हमें हॉस्पिटल में वही मोटे आदमी का सीन दिखाया जाता है जिसको किसी ने नीचे से पोर्टल खोल के खींच लिया होता है। यहाँ पे हमें वांग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो बस एक जो है पंच मारता है लॉर्ड स्पिरिट एम्परर को। यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है क्रिस्पी नूडल और मोंग जेंडी का, जहाँ पे वो लड़ना चाहता था अभी भी मोंग जेंडी। तब यहाँ पे क्रिस्पी नूडल कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें और एक मौका दूंगा। तभी यहाँ पे ऊपर से जो ज़मीन से जो है नीचे आके गिरता है लॉर्ड स्पिरिट एम्परर, जहाँ पे जो क्रिस्पी नूडल है वो कहता है कि इसे ख़त्म करो। तभी यहाँ पे वो उड़ जाता है लॉर्ड स्पिरिट एम्परर और कहता है कि मैं तुम्हारी अब वॉट लगाने वाला हूँ देख लेना। तभी यहाँ पे जो मोंग जेंडे है वो उससे लड़ रहा होता है, जहाँ पे मोंग जेंडे बहुत ही ज़्यादा फास्ट उसे मार रहा होता है और उसकी हालत ही ख़राब कर दे रहा होता है। जहाँ पे लॉर्ड स्पिरिट एम्परर को समझ ही नहीं आ रहा होता कि ये सब चल क्या रहा है। फिर यहाँ पे हमें न्यूज़ में दिखाया जाता है कि एरिना में से जो है छेद हो चुका है और एक जो है कैदी भी बाहर भाग चुका है। ये सारी चीज़ें न्यूज़ में चल रही होती है। यहाँ पे हमें जो है हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वांग लिंग, उसकी छोटी बहन और उसके मॉम एंड डैड होते हैं। यहाँ पे सभी लोगों ने कुछ ना कुछ लिख के भेजा होता है, जहाँ पे सुन रोंग जो है नुआन के लिख के कह रही होती है कि तुम्हारे भाई को जो है और एक जने को अब प्रोटेक्ट करना होगा। यहाँ पे चेंचो ने जो है नुआन के लिए लिखा होता है कि 6750 दिन बाकी है तुम्हारी ग्रेजुएशन के लिए, तब तक के लिए मैं वेट करूँगा कि तुम कितनी ज़्यादा कमाल की हो जाओगी जब बड़ी हो जाओगी। यहाँ पे वांग लिंग ने भी जो अपनी बहन के लिए गिफ्ट लाया होता है जो कि क्रिस्पी नूडल्स होते हैं और यहाँ पे वो कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें भी क्रिस्पी नूडल्स पसंद आएंगे जितने मुझे पसंद आते हैं। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड होता है।